वे भेड़ें मैदान में उछल कूद कर रही थीं, लेकिन अचानक एक भेड़ की छलांग गलत पड़ गई और उसका खून आसपास खड़ी भेड़ों पर पड़ गया। दो चरवाहों को अपने मेमनों के लिए घास का एक आखिरी टुकड़ा मिला था, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। इस झगड़े ने उन्हें मजबूर किया कि वे मैदान के बीच में एक लकड़ी की बाड़ खड़ी कर दे ताकि दोनों झुंड अलग रहे। लेकिन दोनों तरफ के मेमने बेचैन हो उठे। वे धीरे धीरे बाड़ के पास आए और एक दूसरे को देखने लगे। तभी अचानक बाड़ टूटने की आवाज गूंजी। बाड़ गिर गई और एक मेमना नीचे गिरकर बेहोश हो गया। चरवाहा इससे डरा नहीं। उन्होंने बाड़ को मजबूत बनाते हुए लकड़ी की जगह कांटेदार तार लगा दिया। एक मेमने ने सावधानी से तार को छूने की कोशिश की, लेकिन वे चुभ गए और पीछे हट गए। फिर भी वे हार मानने वाले नहीं थे। वे दूर जाकर एक जोरदार छलांग लगाने की कोशिश करते हैं। उनकी कूद देखकर बाकी मेमने चौंक जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वे कांटेदार तार में उलझकर मर जाते हैं। यह देखकर चरवाहा घबरा जाता है। वे फिर बाड़ को बदल देते हैं और इस बार वे दीवार किसी किले की दीवार जैसी बनाते हैं। अब वे दीवार इतनी बड़ी थी कि कोई भी वे पार नहीं कर सकता था, लेकिन एक मेमना जिज्ञासा में दीवार से टकराता है और एक पत्थर नीचे गिर जाता है। यह देखकर वे बेहद उत्साहित हो जाते हैं। वे इस बार पूरी ताकत से टकराते हैं और उसी क्षण उनकी जान चली जाती है। वे देखकर बाकी मेमने पागल हो जाते हैं और एक के बाद एक दीवार से टकराते जाते हैं। दोनों चरवाहों को अब समझ आ जाता है कि वे तरीका उन्हें कहीं नहीं ले जाएगा। अगर ऐसा चलता रहा तो सारे मेमने खत्म हो जाएंगे। इसीलिए वे दोनों अपनी कैंची निकालते हैं और मेमनों की ऊन काटकर उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ के मेमनों की ऊन बेहद खूबसूरत लग रही थी, बाकी मेमनों की ऊन भी ठीक लग रही थी। दोनों चरवाहों को लगता है कि वे सही फैसला कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मेमनों ने अपनी कटी हुई ऊन को देखा और फिर एक दूसरे को देखा, वे पीछे हट गयी और अचानक एक दूसरे की तरफ पूरी ताकत से टूट पड़ी। कुछ ही देर में वहाँ कुछ भी बाकी नहीं बचा। अंत में चरवाहे अपनी लाठियां नीचे रखकर बस सब कुछ देखते रह गए।